नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वे। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों की जितनी शिकायतें हैं, जितने आपके नोटिफिकेशन हैं, जितने आपके कमेंट हैं हमारे मोबाइल पर, तो आज सभी लोगों की सभी तरह के सवाल, सभी तरह के कमेंट का जवाब हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। आप लोगों का कहना है कि सर, जो आपने इंडक्शन बनाया है सोलर पावर से चलने वाला, तो उसका न तो कोई आपने डायग्राम दिया, न ही पार्ट्स के बारे में आपने बताया क्या क्या इसमें लगा हुआ। तो मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूं कि मेरे जितने भी वीडियो हैं, खास तौर से वर्किंग वाले जितने भी वीडियो हम सबके बारे में डायग्राम के साथ बताते हैं। क्योंकि आप लोग उस चीज को ना समझ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य बनता है आप लोगों के प्रति कि आप अपना कीमती समय देकर मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल को आप लोग वॉच करते हैं, देखते हैं। तो मैं पुनः आप लोगों के सामने आप लोगों की सारी शिकायतें दूर करने के लिए आ गया हूं। आज हम इस वीडियो में आपको A to Z डायग्राम के बारे में बताऊंगा कि आपको सोलर पावर से चलने वाले इंडक्शन के डायग्राम की स्थिति क्या है, कैसे आप लोग बना सकते थे। तो आप प्लीज, आप लोगों से निवेदन है कि यह वीडियो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। आज हम पूरा आप लोगों को सहयोग देने वाले इस वीडियो में, तो देखिए इसको। आपके सामने ये पूरा सर्किट है, पूरा डायग्राम है। इसको हम थोड़ा देर तक प्ले में रखेंगे इस डायग्राम को, जिससे आप लोग यदि चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो इस डायग्राम में आप लोग देखें, इसमें 4 प्रकार के मॉसफेट लगे हुए हैं और चारों एक ही वैल्यू के मॉसफेट हैं, N44, N44, N44 और N44। तो ध्यान से देखें आप लोग कि चारों प्रकार के, यानी 4 तरह के, यानी 4 संख्या में 4 प्रकार के ये मॉसफेट लगे, एक ही समान नंबर के हैं। तो सभी मॉसफेट के जो सोर्स है, देखा गौर से आप लोग, तो इनको सभी को ग्राउंड किया गया है, सभी को ग्राउंड किया गया है। गौर से देखें आप लोग, यानी चारों मॉसफेट का जो सोर्स है, उस सोर्स को बैटरी के माइनस टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। अब मामला आता है मॉसफेट के गेट का। तो चारों मॉसफेट के गेट से 220 ओम की रेजिस्टेंस, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे से 220 ओम, 220 ओम, 220 ओम की रेजिस्टेंस को लगाकर चारों रेजिस्टेंस को एक साथ कनेक्ट करके बैटरी के माइनस टर्मिनल से न जोड़कर बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा गया है। ध्यान देने वाली बात है कि मॉसफेट के जो गेट हैं, इनसे 4 220 ओम की रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके जोड़कर चारों रेजिस्टेंस को एक साथ कनेक्ट करने के बाद बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। देखें गौर से आप लोग, ठीक है। तो आपकी 2 चीज क्लियर हो गई। पहला, मॉसफेट का सोर्स जो नेगेटिव के साथ चारों का जोड़ा गया है, दूसरा मॉसफेट का गेट जो 220 ओम की रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ा गया है। अब ड्रेन का आता है, मतलब जो मॉसफेट का बीच वाला जो पिन होता है, बीच वाला जो सिरा होता है, वो ड्रेन होता है। तो गौर से देखें, एक डायोड को, ध्यान से देखें, एक डायोड को गेट और मॉसफेट के ड्रेन के बीच में जोड़ा गया है, और डायोड का जो धारी वाला हिस्सा होता है वह, देखें गौर से आप लोग, ड्रेन की ओर किया गया है, और दूसरी साइड वाला जो माइनस का होता है वो आपका गेट के साथ जोड़ा गया है। इसी प्रकार IN 4007 के 4 डायोड इसमें लगे हुए हैं। देखा आप लोगों ने।
4 डायोड इसमें लगे हुए हैं। अब नंबर आता है आपका ड्रेन का। तो अगर आप किसी भी कॉइल को 2 लूप में आप जोड़ना चाहते हैं तो चारों ड्रेन को आपको एक साथ शॉर्ट करना पड़ेगा और वर्किंग कॉइल जो होती है उसका एक सिरा आपको ड्रेन के साथ जोड़ना पड़ेगा। यानी कि चारों मॉसफेट को एक साथ कनेक्ट करने के बाद में वर्किंग कॉइल का एक सिरा, एक कनेक्शन आपको ड्रेन के साथ जोड़ना पड़ेगा। देखें गौर से। और दूसरा वाला जो आपका वर्किंग कॉइल है उसका दूसरा वाला सिरा जो है वो फेराइट कोर के साथ में 22 नंबर तार के करीब 30 या 35 टन लगाकर उसके साथ जोड़ा गया है। फेराइट कोर का एक सिरा आपका वर्किंग कॉइल के साथ जोड़ा गया है, दूसरा सिरा आपका बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। अब मामला आता है पीएफ का। तो जो पीएफ लगे हुए हैं, यह पीएफ आपके जो वर्किंग कॉइल है उसके अगर आपके पास में 2 कनेक्शन है तो दोनों को पैरेलल में, यानी दोनों के पैरेलल में लगाए गए हैं ये पीएफ। ये देखें आप लोग गौर से, 104J 250 वोल्ट के 4 पीएफ इसमें लगाए गए हैं। पीएफ लगाने का रीजन होता है कि जब एक और वर्क करती है तो उसमें डीसी करंट नहीं पहुंचना चाहिए, यहां पर प्योर एसी करंट पहुंचना चाहिए। इसलिए पीएफ का प्रयोग किया जाता है कि जो भी डीसी पल्सेज है उसको रोक ले और एसी करंट को पास होने दे। यहां पर कॉइल को बिल्कुल फ्रेश एसी करंट मिलेगा तभी ये वर्किंग करेगी। देखें आप लोग। तो इतना देखने के बाद लोग आप समझ गए होंगे कि इसका डायग्राम कैसे वर्क करता है। अब एक बात हम आपको और क्लियर कर रहे हैं, यदि आपने कोई ऐसी वर्किंग कॉइल ली है जिसमें आपने 3 कनेक्शन बाहर निकाले, यानी 3 टेपिंग बाहर निकाली है, तो 3 टेपिंग का मतलब होता है जैसे आपने किसी भी वर्किंग कॉइल में अगर आपने 18 टर्न लगाए हैं तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का एक लेना है, लास्ट का एक लेना है और 1 से लेकर 9 तक के बीच को एक लूप निकालना है। जो बीच वाली लूप होगी यह लूप आपकी माइनस सप्लाई में न जोड़कर प्लस सप्लाई में जुड़ती है, वो भी फेराइट राड के बाद। जो फेराइट कोर लगी हुई है देख रहे हैं आप, इसके बाद जुड़ती है। अब फेराइट राड के बाद जुड़ने का मतलब है जो फेराइट की कॉइल लगी हुई इसमें देख रहे हैं आप लोग, इसके बाद जोड़ने का मतलब है कि जो भी इसमें प्लस सप्लाई हम अगर कॉइल को दे रहे हैं तो कॉइल में थोड़ा सा भी अगर कहीं भी सपोज हल्का फुल्का भी अगर इसमें कहीं भी कोई डीसी का पल्सेज रहेगा तो क्या करेगी, ये कॉइल जो गोल कॉइल लगी है फेराइट की, ये करंट को रन करेगी, इसमें हल्का फुल्का भी एसी पल्सेज का सिग्नल पहुंच जाएगा और कॉइल के लिए ये वर्क करने लगेगी। तो किसी भी वर्किंग कॉइल में अगर आपको 3 टेपिंग निकालना है तो बीच वाली सेंटर की टेपिंग आपको प्लस सप्लाई से जोड़ना है वाया फेराइट गोल वाली कॉइल के साथ जिसमें ये टर्न लगे हुए हैं आपके। इसके बाद में स्टार्टिंग का और लास्ट का जो आपका कनेक्शन बचता है वो आपका देखा सीधा आपका वो कनेक्शन आपके मॉसफेट के ड्राइंग के साथ जोड़ा गया है और फिर मॉसफेट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी 2 चैनल बनाए गए हैं। एक चैनल में 2 लगे हुए, दूसरे चैनल में 2 लगे हुए। यदि आपने 3 टेपिंग निकाली तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। किसी भी इंडक्शन को जो आप सोलर का बनाएंगे, अगर आप 3 टेपिंग वाला वर्किंग कॉइल लगा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 सेक्शन बनाने पड़ेंगे, इसके चैनल 2 बनाना पड़ेंगे। एक चैनल में 2 मॉसफेट लगे हुए और दूसरे में 2 लगे हुए हैं। देखेंगे और से आप लोग। और यदि आप किसी भी वर्किंग कॉइल के 2 कनेक्शन बाहर निकालना चाहते हैं तो एक कनेक्शन सीधा आपका गोल्ड फेराइट कॉइल के साथ जुड़ जाएगा प्लस वाला और दूसरा कनेक्शन आपका चारों मॉसफेट के साथ बीच वाली पिन के साथ कनेक्ट होता हुआ सीधा पूरे सभी चारों कनेक्शन देखिए चारों कनेक्ट होते हुए उस कॉइल में जुड़ जाएंगे और उसके पैरेलल में आपके ये पीएफ 250 वोल्ट के लग जाएंगे। तो अब तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों की सारी शिकायतें दूर कर दी हैं। मुझे तो लिखने वालों ने यहां तक भी लिखा है कि सर यदि आप डायग्राम दे देते तो अच्छा होता। कई लोगों ने यहां भी तक कहा है कि सर
मैं इसे कैसे बनाऊंगा बगैर डायग्राम, लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया, हर वीडियो में डायग्राम मेरा रहता है, बस आपको देखने की देर रहती है कि आप उसको समझ नहीं पाते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं पुनः रिपीट करके, जैसे ये वाला आप देखें, ये वाली जो कॉइल है, तो गौर से आप देखें, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखें, इसमें आपके दो कनेक्शन ये बाहर निकले हुए, ठीक है, ये चैनल के लिए गए हैं। इसमें सेंटर टेपिंग आपकी ये धागा दिख रहा है, सोल्डिंग दिख रही है आपकी, यहां से सेंटर टेपिंग बनाई गई है, यानी इस कॉइल में, इस वर्किंग कॉइल में दो चैनल लगाकर मॉसफेट को वर्क कराया गया है, ठीक है। और इस वाली आप वर्किंग कॉइल को देखें, इस वाली वर्किंग कॉइल में सिर्फ दो कनेक्शन यानी दो लूप बाहर निकले हुए हैं। तो जब दो लूप बाहर निकलेंगे तो गौर से देखें आपने, ये देखो चारों पीएफ जो एक साथ कनेक्ट हैं, एक कनेक्शन आपका वर्किंग कॉइल का इस पे गया हुआ है, और यहीं से दूसरा वाला कनेक्शन आपका फेराइड की गोल कॉइल जो लगी हुई इससे जुड़ा हुआ है। फेराइड की गोल कॉइल के स्टार्टिंग में आपका बैटरी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। दूसरा वर्किंग कॉइल का दूसरा जो कनेक्शन है, दूसरी जो लूप है आपकी, बिल्कुल ध्यान से देखें, चारों मॉसफेट के बीच वाली पिन के साथ कनेक्ट की गई है। देखा आप लोगों ने? तो अब तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका डायग्राम। तो मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वई, हमेशा यह कोशिश करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल पर कीमती अपना समय देते हैं, तो आप लोगों को कभी हम दुखी मत करें, और आप लोगों के हिसाब से ही मैं हर चीज को क्रिएटेड करते रहें, हर चीज को आप लोगों के प्रति जानकारी रखते रहें। नमस्कार, जय हिंद।